पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मेरे साथी तारिक अनवर चंपारनी जी हैं और आज की इस प्रेस वार्ता जो कि जनसुराज के कार्यालय में रखी गई है उसका जो थीम है वो है राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका बिहार आगमन और उससे जुड़ी हुई बिहार की राजनीतिक गतिविधियां। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दो भागों में लेंगे। हम अपने अपने वक्तव्य देते हैं, उसके बाद आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। शुरुआत मैं खुद ही कर देता हूं। पिछले 3 महीनों में 3 बार जब राहुल गांधी जी का पदार्पण बिहार की इस पवित्र भूमि पर हुआ तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने बिहार की जनता के पास आए हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक करियर की तरह यहाँ पर भी वो मुझे फेल होते हुए नजर आए। जिस कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों को गाली देते हुए ये कहा कि बिहारी और बिहार के डीएनए में मजदूरी है, उस कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बिहार के लोगों को पलायन और रोजगार की बात करने, उसका झांसा देने यहाँ आया। इससे पहले कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जी पलायन रोको रोजगार दो की बात करें, उनको अपने मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी से पूछना चाहिए कि जिस बिहार के लोगों ने इस भारत को बनाया है, जिस बिहार का इतना ऐतिहासिक गरिमा रहा है, उसके लिए ऐसे वक्तव्य देने से पहले उन्होंने क्यों नहीं सोचा। खैर, राहुल गांधी जी का एक और स्टेटमेंट आया अपने इस विजिट के दौरान कि पूरे भारत की राजनीति 5% लोग चला रहे हैं। उनका इशारा आरक्षण की तरफ था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 5% लोगों से जो देश चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर क्यों नहीं है। भाई 2014 के बाद ना भाजपा सरकार आई है, उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी अमूमन, तो तब उन्होंने ऐसे सामाजिक प्रयास क्यों नहीं किए जहां पर सामाजिक समरसता की भी गुंजाइश हो। आप याद कीजिए मंडल कमीशन की शुरुआत 1979 में हुई थी। 1979 वाज द ईयर। उसको इम्प्लीमेंट तो श्री वीपी सिंह जी ने किया था। 11 साल तक मंडल कमीशन, जिसके लिए हम रिजर्वेशन का एक माइलस्टोन कहते हैं, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है? और किस आरक्षण की बात करते हैं? आरक्षण समाधान नहीं है, आरक्षण समरसता का एक रास्ता है। समरसता समाज के सभी वर्गों के अंदर। आप एक वर्ग को तुष्टीकरण करके दूसरे वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं तो आप कैसे बीजेपी की राजनीति से पलट हैं। आप बात करते हैं रोजगार और पलायन की। बिहार में जब आपकी महागठबंधन की सरकार थी, उससे पहले की आपकी सरकार थी, तो बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री, पलायन का रास्ता बिहारियों को किसने दिखाया? आपने और आपकी गठबंधन सरकार ने दिखाया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चूंकि अब ये चुनावी वर्ष है, राहुल गांधी जी को बिहार की याद तब नहीं आई जब बाढ़ आया, कोविड के समय नहीं याद आई उनको, जब छठ में हमारे बिहारी भाई जब रेलगाड़ियों में पिसते हैं, मरते हुए बिहार तक पहुंचते हैं, तब उनकी तरफ से एक आधिकारिक कोई सूचना या कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आता है। और जब चुनावी वर्ष आ रहा है तो 3 महीने में 3 दौरा हम देखते हैं। तो ठीक है, आप जनता के पास आइए, जनता आपका फैसला करेगी। जनता आपको बताएगी कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो जनता को स्वीकार्य हैं
या नहीं है। जन स्वराज की पदयात्रा पिछले 2 साल से चल रही है। अब आप देखेंगे कि सभी पार्टी अमूमन किसी न किसी तरीके से कोई पदयात्रा, किसी पदयात्रा के नाम से अपनी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ठीक है, कम से कम जन स्वराज के प्रयासों से जनता तक लोग पहुंचना तो चाह रहे हैं, वरना इससे पहले तो लोग दिल्ली से बैठकर अपनी राजनीति किया करते थे। तो मेरा भी इतना ही कहना है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथी तारिक अनवर चंपारनी जी भी अपनी राय रखेंगे इस पर। आप अपना कीमती समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। जैसा कि हमारे साथी प्रोफेसर शांतनु बता रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा हुई है बिहार में, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कन्हैया कुमार एक यात्रा लेकर निकले हैं, पलायन रोको यात्रा करके। पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से, जहाँ से जन स्वराज की भी पदयात्रा प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया था, एक दिन में एक जिला वो कंप्लीट कर दे रहे हैं। क्योंकि मैं चंपारण का हूँ, तो पश्चिमी चंपारण में उन्होंने 1 दिन दिया, पूर्वी चंपारण में 1 दिन दिया, यानी एक जिला में 1 दिन देकर वो पूरी पदयात्रा को कंप्लीट कर दे रहे हैं। लेकिन जन स्वराज की जो पदयात्रा है, अगर उसकी शुद्धता को आप देखेंगे तो उसी पूर्वी चंपारण में जहाँ 1 दिन में उन्होंने पदयात्रा कंप्लीट किया है, प्रशांत किशोर जी ने 57 दिन दिया था। और 57 दिन जब उन्होंने दिया तो आप समझेंगे कि एक एक पंचायत को प्रशांत जी एक एक गांव को घूमे थे। तो जब आम जन के बीच जाते हैं तो समस्याओं को समझने में ज़्यादा आसानी होती है, तुलना में कि आप एक ही दिन में एक शहर को, आप एक पूरे ज़िले को आप पदयात्रा करके या जिस तरीके से भी आप यात्रा करते हैं आप कंप्लीट कर देते हैं। तो ये यात्रा में, हमारी यात्रा में, जन स्वराज की यात्रा में और जो कांग्रेस की यात्रा है उसमें फ़र्क है। अब रहा राहुल जी इधर पिछले 2-3 महीनों में 3 बार आ चुके हैं। कल बेगूसराय में थे। बेगूसराय में क्यों थे ये भी समझने की बात है। कन्हैया कुमार का वो गृह जिला पड़ता है बेगूसराय, और कन्हैया कुमार के आप बैकग्राउंड को देखेंगे, जो जेएनयू के बाद जो उनको लाइमलाइट मिला, जो उनको प्रसिद्धि मिली, या जिस तरीके से भी वो चर्चा का एक विषय रहा कन्हैया कुमार, उसी में उमर खालिद भी थे। हमारे बिहार के ही एक मीरान हैदर आरजेडी के नेता थे, वो गिरफ्तार है, जेल में। लेकिन राहुल गांधी किसी पर भी बयान नहीं दे रहे। बयान तक, यानी नाम लेने तक पर जो है उनको कहीं ना कहीं उनको हिचक हो रही है, नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक कन्हैया कुमार को एस्टैब्लिश करने के लिए वो बेगूसराय आते हैं यात्रा करने के लिए। और यात्रा कितने देर की होती है? 1 घंटे की भी यात्रा नहीं होती है। वो एक ट्रैफिक चौक है, ट्रैफिक चौक से शुरू करते हैं और IOCL के पास आकर अपनी यात्रा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन समझना होगा राहुल जी को कि इस तरीके से बिहार को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। बिहार की जो समस्या है बहुत ही विकराल रूप में है, और इसको समझने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, कोसी के बेल्ट में जाना पड़ेगा, आपको सीमांचल के गांव में जाना पड़ेगा, आपको मगध और सासाराम की जो है ना पहाड़ियों की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर आप बिहार की समस्याओं को समझ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पलायन उनका मुद्दा है उसको भी समझने की जरूरत है। जैसे कि हमारे साथी बता रहे थे कि जब उनको वक्त मिला, पिछले लगभग 30-35 सालों तक जगन्नाथ मिश्रा जब तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, तब तक तो कांग्रेस की ही सरकार रही यहाँ। फिर क्यों पलायन को लेकर जो है ना इतना ये लोग वावेला मचा रहे हैं? इन लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और कल कारखाने खोल दिए, रोजगार की व्यवस्था कर दिया? उसके बाद भी 2005 से लेकर 4 से लेकर 2014 तक केंद्र में उनकी सरकार रही। उस दरमियान भी अगर ये चाहते तो बिहार में कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। न तो रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने कुछ किया, न कल कारखाना इन्होंने खोला, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं उस पर भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो ये जो बार बार आकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और अलग अलग कभी बापू सभागार में आकर जो ये बार बार ऐलान कर रहे हैं कि भाई पलायन को रोकने हम आए हैं, हमको लगता है कि जब आपको समय मिला तो आप नहीं किए। आज आपको पलायन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने इसको एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया बिहार में। जब पदयात्रा लेकर निकले हैं तो मुद्दा क्या है जनसुराज का? मुद्दा यही है कि पलायन, बेरोजगारी और जो अशिक्षा है यहाँ, ये 3 बड़ा मुद्दा है हमारा। तो इन मुद्दों को जब प्रशांत किशोर जी जब लेकर चले हैं पूरे बिहार में, गांव-गांव जाकर जब उन्होंने लोगों को जागृत कर दिया है, तो उसी मुद्दे को ये खींचकर कहीं ना कहीं ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि मुद्दा हमारा है। लेकिन दरअसल मुद्दा ये जनसुराज का है, और सिर्फ राहुल गांधी तक ये मामला नहीं है, बल्कि और भी दूसरी पार्टियां जो उनके सहयोगी दल है वो भी इस मुद्दा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी का
कि भाई उन्होंने इस मुद्दे को एक नैरेटिव दिया पूरे बिहार के स्तर पर, और दूसरे पार्टी के लोग कम से कम उस मुद्दे को उठा तो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं जन स्वराज को इस बात की चिंता तो नहीं हो रही कि उनका यात्रा करने से कहीं जन स्वराज का पदयात्रा कहीं पीछे न पड़ जाए? आप अगर उसको जिसको वो पदयात्रा कह रहे हैं वो वाकई पदयात्रा है भी नहीं। आप दिन में 1 घंटा कहीं पर चले जाते हैं, उसको अगर आप पदयात्रा का नाम देते हैं तो आप बेईमानी है। ये पदयात्रा तो वो है ना जब आप लोगों के घरों तक पहुँचें, आप लोगों के गांव, भारत की आत्मा गांव में बसती है, महात्मा गांधी ने ये भी कहा था। पहुँचिए, आप शहरों में एक चौक से दूसरे चौक तक जाकर और उसको पदयात्रा का नाम देते हैं, इससे जनसुराज क्या बिहार की जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से डर है आपको? मैंने कहा तो इससे जनसुराज क्या बिहार की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लेकिन पदयात्रा से तो डर रहे हैं ना आप लोग, तभी तो बीजेपी से ज़्यादा एग्रेसिव आप लोग हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस से बीजेपी को बयान देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान आप लोग लग रहे हैं। ये परेशानी हमारी अपनी नहीं है, ये परेशानी उन सारे 13 करोड़ बिहार के लोगों की है जिसको कांग्रेस के एक सीएम ने ये कहा कि बिहारियों के डीएनए में तो मजदूरी है। ये वहाँ का गुबार है। ये बेइज्जती हमारी सिर्फ जनसुराज की नहीं है, 13,000 लोगों की है। और आप यहाँ पर आकर 13 करोड़ बिहार के लोगों की, और आप यहाँ पर आकर पलायन और रोजगार की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये है कि आप लोग भी गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, कांग्रेस भी गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? द सेम थिंग है। हम गांधी जी की विचारधारा को भी फॉलो करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की भी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। हमारा विश्वास गांधी और अम्बेडकर के समरस समाज के लिए है, जहां पर सभी के लिए सभी की भागीदारी, सभी की साझेदारी हो। आज राहुल गांधी बिहार में रहकर ये कहते हैं कि सवर्णों ने ही लूटा है। आप तुष्टीकरण की राजनीति ही तो कर रहे हैं। आप एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। यही काम तो बीजेपी कर रही है। आप अगर सामाजिक समरसता की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इसलिए उनकी राजनीति और हमारी राजनीति में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप अपर कास्ट नहीं हैं तो आप दूसरे दर्जे के लोग। इस पर क्या कहिए? राहुल गांधी की उस स्पीच को मैं भी सुन रहा था, और उन्होंने जिला अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष तक की भी उन्होंने चर्चा की थी। लेकिन अभी जब नई कमेटी रिलीज हुई है उनकी, जिसमें जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी, आप उस पूरे लिस्ट को देखेंगे तो अभी भी 14 सवर्ण समाज के लोग ही उनके जिला अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कथनी में और उनके करने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सर बाबा साहब के नाम लिए लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट संविधान में पड़ा हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तक नहीं दिया जा सकता है, क्या उसको चुनावी एजेंडा बना पाइएगा? जनसुराज भूमि सुधार को अपना एक मुख्य मुद्दा मानती है। संविधान, राहुल जहाँ भी आ रहे हैं पहले छोटी सी एक किताब दिखा के संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। ये आप लोग इस बात को, संविधान तो वास्तव में खतरे में है कि हर बार नए नए बिल लाए जा रहे हैं। तमाम देखिए वक्त बिल आ गया, तमाम संशोधन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान को तो चुनौती भाजपा दे रही है। देखिए, राहुल गांधी एक छोटी किताब को हवा में लहरा कर क्या कहना चाह रहे हैं वो राहुल गांधी जाने। जहाँ तक जनसुराज पार्टी का सवाल है, हम उस हर एक संविधान के पन्ने का सम्मान करते हैं जो हमारे देश के हर एक नागरिक की रक्षा करता है। वक्त बिल का आप सम्मान करें। अभी आपने मैंने कहा जो हमारे देश की जनता के रक्षा करता हूँ। अभी आपने संविधान को एक छोटी किताब कह के दर्जा दिया। मैंने कहा राहुल गांधी जो छोटी किताब हाथ में लहरा रहे हैं, संविधान की किताब है, छोटा ही रूप है वो। संविधान को आप छोटा कह रहे हैं। हर जगह तो वो संविधान को बताते हैं ना, संविधान मैंने साइज ऑफ द बुक की बात की है, किताब को छोटा नहीं कहा है। संविधान तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है।